कल्चर के थकेले जोकर लोग ये ओलंपिक स्टाइल में किधर को भाग रहे हो? आज से बाटा भाई की भाईगिरी गई। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है। वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। 66 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गए। हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ। होली पर वो दिल्ली आए हुए थे, लेकिन होली के दिन ही उनके निधन की दुखद खबर सामने आई। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने सबसे पहले ट्वीट करके जानकारी दी और साथ ही उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देर रात सतीश कौशिक को गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सतीश कौशिक के निधन से पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है। दिल्ली में सतीश कौशिक ने अपने परिवार के साथ होली मनाई, लेकिन होली खेलने के बाद उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही चलती कार में उनकी मृत्यु हो गई। 7 मार्च को वो मुंबई में अपने दोस्तों के साथ होली मनाकर फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दिल्ली आए थे और जब वो जावेद अख्तर की होली पार्टी में शामिल हुए तो उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब सोचिए ना, 7 तारीख को मुंबई में अपने दोस्तों के साथ होली पार्टी में शामिल हुए, 8 तारीख को होली मनाने के लिए दिल्ली अपने परिवार के पास पहुंचे। किसने सोचा था कि इस तरह का दुखद अंत होगा? और अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें डेड घोषित कर दिया। एक्टर अनुपम खेर ने सबसे पहले ट्वीट करके सतीश कौशिक के निधन की सुबह सुबह जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जानता हूं मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम। लाइफ विल नेवर बी द सेम विदाउट यू सतीश, ओम शांति। तो सबसे पहले सुबह सुबह अनुपम खेर ने यह ट्वीट लिखा, जिसके जरिए हम सभी को पता चला कि सतीश कौशिक हमारे बीच नहीं है। ये उस आखिरी कार्यक्रम, आखिरी प्रोग्राम होली मिलन समारोह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसका हिस्सा सतीश कौशिक बने थे। देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं, खिलखिलाता मुस्कुराता सा चेहरा, और हर किसी को लग रहा था कि अब तो और भी बहुत सारी उनकी फिल्में हैं और भी बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें उनकी कॉमेडी को वो देखेंगे, उनकी अदाकारी को वो समझेंगे और उसे उनके काम को जानेंगे। और होली के इस कार्यक्रम में बेहद खुश और उत्साहित वो नजर आ रहे थे। दोस्तों के साथ होली मिलन समारोह में 7 मार्च को वो मुंबई में पहुंचे थे। जावेद अख्तर ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और उसमें सतीश कौशिक भी पहुंचे थे, कई दूसरे कलाकार, संगीतकार पहुंचे थे। और देखिए ना कितने खुश नज़र आ रहे हैं। इस पार्टी को उन्होंने अटेंड किया। उसके बाद दिल्ली वो आए होली सेलिब्रेट करने के लिए अपने परिवार के बीच, और अचानक से उनको सीने में जलन होने लगी, जिसके बाद फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया और वहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। नम्रता दुबे और जॉयता इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं मुंबई से। नम्रता, क्योंकि आप सतीश कौशिक के घर के बाहर हैं, मुंबई वाले घर के बाहर, तो क्या दिल्ली में उनका निधन हुआ है तो कब तक उन्हें मुंबई लाया जाएगा, या मुंबई उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है? वहां से आपके पास क्या अपडेट है? जॉयता, मैं आपके पास भी आऊंगी। ज्योत्सना, आपको बता दें कि सतीश कौशिक के जाने से हर कोई सकते में है। मुंबई की बात करें तो उनकी पत्नी और उनकी जो एक छोटी बेटी है वो मुंबई के इस घर में मौजूद है। उनके सबसे करीबी दोस्त अनुपम खेर यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने परिवार से मुलाकात की। तो ऐसे में अगर आप तस्वीरों के जरिए देखिए तो अशोक पंडित अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो लगातार अशोक जी क्या कुछ कहेंगे? 2 मिनट। तो ये अशोक जी भी जो हैं वो सतीश जी के काफी करीबी थे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार करीबी दोस्तों का आना, इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है। बिल्डिंग के लोगों को आप देखेंगे कि यहाँ पर जब 2 बजे सतीश कौशिक का पार्थिव शरीर लाया जाएगा तो यहाँ पर अंतिम दर्शन की जो व्यवस्था है वो इसी इमारत में की जानी है। तो ऐसे में जो करीबी दोस्त है उनका आना यहाँ पर शुरू हो गया है। कुछ देर पहले अनुपम खेर यहाँ से निकले थे। अनुपम खेर जो है हमेशा अपनी बात रखते हैं, बात करते हैं, लेकिन आज इतने बड़े दुख में वो थे कि वो जो है सामने से आकर कुछ कह नहीं पाए। उनके पास कोई
शब्द नहीं थे। तो ऐसे में आपको बता दें कि परिवार में फिलहाल पत्नी और बेटी मौजूद हैं और लगातार उनके जो दोस्त हैं, जो करीबी हैं, वो यहाँ पर आकर परिवार को जो है एक इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक पंडित से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनकी आंखें नम थी। अनुपम खेर से हमने कोशिश की थी बात करने की, वो बात नहीं कर पाए। ऐसे में तमाम जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अब 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सतीश कौशिक का पार्थिव शरीर उनके मुंबई के इस घर पर लाया जाएगा। मुंबई के घर पर लाने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि परिवार के लोग यहाँ मौजूद है और सतीश कौशिक की कर्मभूमि जो है मुंबई रही है। 100 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है, कई फिल्में ऑन बोर्ड थी जिसको लेकर वो काम कर रहे थे। और कोई व्यक्ति परसों होली खेलता है, खुशमिजाज व्यक्ति है, आगे की बातें करता है, अचानक से चला जाता है, इन सारी चीजों को लेकर हर कोई शौक में है क्योंकि उनसे मुलाकात की थी कई लोगों ने होली के दौरान और ऐसे में अब उनके जाने के बाद हर कोई परेशान है। दुख जो है वो लोगों पर काफी ज्यादा आया है। तो ऐसे जो तमाम कलाकार हैं वो मुंबई के इस घर पर पहुंच रहे हैं। सतीश कौशिक की एक छोटी बेटी है, उनकी बीवी हैं, वो फिलहाल घर पर मौजूद हैं। वो इस सिचुएशन में नहीं है कि किसी तरह का कोई रिएक्ट कर पाए। तो उनके जो करीबी दोस्त हैं वो अगर आप देखिए कि पुलिस की टीम को भी यहाँ पर भेजा गया है क्योंकि यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ करीबी दोस्त आ रहे हैं बल्कि अगर आप देखिए कि एक बार अनुपम खेर फिर से यहाँ पर पहुंचे हैं। अनुपम खेर लगातार परिवार से जुड़े हुए हैं, परिवार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब सतीश कौशिक के घर पे एक छोटी बच्ची है, उनकी बीवी है, तो परिवार उस सकते में है कि घर का कोई चला गया है तो कैसे आगे की चीजें करें। तो लगातार उनके दोस्तों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो इस दुख की घड़ी में जो सारी अंत्यविधि होती है उसके लिए साथ खड़े रहें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अनुपम खेर की जो फिलहाल पहुंचे हैं सतीश कौशिक जी नम्रता। और लगातार वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सबसे पहले अनुपम खेर ने इस बात की जानकारी दी थी, सुबह से ही वो सतीश कौशिक के घर में मौजूद थे। देखिए ना जॉयता, कैसी विडंबना है, अपने अभिनय से हर किसी को हंसाने वाला आज सबके गम में दुख छोड़कर चला गया, सबके दिलों में। अनुपम इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। पहली बात तो सतीश कौशिक न मेरे सिर्फ दोस्त हैं 45 साल से, मेरी आदत इसलिए है कि रोज सुबह थे 8 बजे और उनके बारे में हैं से थे में बात करना भी अपने आप में एक अजीब सी भावना है, अजीब सी फीलिंग है। मुझे रात को 2 बजे मेरे डोमेस्टिक हेल्प ने उठाया और मैं सोया हुआ था तो उन्होंने कहा सतीश जी। तो मुझे लगा सतीश जी रात को 2 बजे घर आए। मैंने कहा बिठाओ मैं आ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं सतीश जी चले गए हैं। तो मेरे परसों तो घर पर आए थे मेरे बर्थडे पे रात को खाना खाने और बड़ा मुश्किल है ऐसा दोस्त मिलना, ऐसा इंसान मिलना। अभी तो हम सब सदमे में हैं, मुश्किल है इस बात को कितने साल लगेंगे ये महसूस कर। मैं जुलाई 75 में उनसे मिला था जब वो ड्रामा स्कूल में मेरे क्लास पे मेरे बेंच पे बैठे थे और परसों रात तक हम साथ में थे। कल शाम को मेरी उनसे 8 बजे बात हुई और उन्होंने कहा मैं कल आता हूँ, फिर मिलते हैं। और क्या बोल सकते हैं, जो दोस्त होता है वो कभी कभी रिश्तेदारों से ज़्यादा करीबी होता है। आप रिश्तेदारों से शायद अपने भाइयों से, माँ बाप से वो बातें नहीं करते हैं जो दोस्त से करते हैं क्योंकि दोस्त को आप अपनी असफलता के बारे में, अपनी सफलता के बारे में, अपने हार्ट ब्रेक्स के बारे में, और दोस्त जो है वो सहारा होते हैं। वो आज वो नहीं है एंड ये उनकी जगह कोई भर नहीं सकेगा। अनुपम खेर को आपने सुना, उनका ये कहना कि सतीश कौशिक उनके सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि उनकी आदत थे। जॉयता ये समझाता है कि ये रिश्ता, ये दोस्ती दोनों। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उनके बीच कितनी गहरी थी। बिल्कुल जोत साहब, ये एक्चुअली ये ट्रायो कहलाते थे। अनुपम खेर, अनिल कपूर और सतीश कौशिक, ये तीनों मैं कहूंगी कि हर दूसरे दिन इनकी मुलाकात होती थी
और ये तीनों जब बैठते थे पाजी पाजी एक दूसरे को कहना, क्योंकि इनकी दोस्ती हम लोगों ने बहुत सालों से देखी है। तो ये तो मतलब ये पर्सनल लॉस है अनुपम खेर के लिए या फिर अनिल कपूर के लिए। ज्योत्सना, मेरी मुलाकात इनसे परसों हुई थी होली के दिन, जहां पर जो विजुअल हम दिखा रहे हैं यहाँ पर हम मौजूद थे और सतीश जी से मुलाकात हुई थी। वो जिस तरह से मुस्कुरा कर बात करते थे, हंसते थे, अरे तुम आज भी काम कर रहे हो, यूं उन्होंने मतलब ऐसे मुझे देखा, बात किया। तो हमेशा एक हंसता हुआ चेहरा होता था। क्या मतलब मैं सोच नहीं सकती कि ये मेरी वो आखिरी मुलाकात होगी उनके साथ। और उसके बाद ही बिल्कुल जॉयता, किसे पता होगा कि वो बातें, वो मुलाकातें आखिरी होंगी। बहरहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।